हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, क्लास 10th का एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ओके दोस्तों, जिसकी हम लोग आज प्रश्नावली 9.1 सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 9.1 सॉल्व करने से पहले हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हाइट एंड डिस्टेंस से हर बार यूपी बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके दोस्तों, तो इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से सॉल्व करिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पक्का कर सकें। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें दो कोण बहुत यूज होते हैं। पहला कोण है उन्नयन कोण और दूसरा कोण है अवनमन कोण। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इन दोनों कोणों को हम लोग पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग उन्नयन कोण के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उन्नयन कोण को अगर हम देखें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों यहाँ पे उन्नयन कोण को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक डायग्राम हमने बना रखा है जो कि समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखें तो ए बी सी। ओके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बी सी क्या है? तो बी सी एक मीनार है। और यहाँ पे दोस्तों ए सी क्या है? तो ए सी एक दृष्टि रेखा है। ओके दोस्तों, और थीटा हमने दोस्तों क्या माना? तो थीटा माना उन्नयन कोण। ओके दोस्तों, जब भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो वहां पे दोस्तों कैसा कोण बनता है? तो वहां पे दोस्तों बनता है उन्नयन कोण। ओके दोस्तों, कौन सा कोण बनेगा? तो उन्नयन कोण बनेगा। अब दोस्तों अगर हम देखें तो बीसी एक मीनार है, इसके ऊपर एक क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है, जो कि दोस्तों यहाँ पे नीचे से दोस्तों एक व्यक्ति है जो कि नीचे से पतंग को देख रहा है। जब भी दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा तो वहां पे दोस्तों कैसा कोण बनेगा? तो उन्नयन कोण बनेगा। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग अवनमन कोण सीखते हैं। तो दोस्तों अवनमन कोण किसे कहते हैं? आइए देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो दोस्तों अवनमन कोण को इंग्लिश में अगर देखें तो क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है ए बी सी। दोस्तों इसमें बी सी क्या है? तो बी सी एक मीनार है और ए सी यहाँ भी क्या है? तो दृष्टि रेखा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ध्यान समझिए, अवनमन कोण दोस्तों कब बनता है? जब कोई दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो वहां पे दोस्तों अवनमन कोण बनता है। अगर हम देखें तो बीसी क्या है? एक मीनार है और बीसी पे एक व्यक्ति यानी कि मीनार पे एक व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे क्या देख रहा है? एक बतख को देख रहा है। ओके दोस्तों, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। जब भी ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा तो वहां पे कौन सा कोण बनेगा? तो अवनमन कोण बनेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों उसका अवनमन कोण बन जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों दोनों कोण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक हमने समकोण त्रिभुज बना रखा है तो इसका यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी और सी। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो आइए दोस्तों क्या क्या दे रखा है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुने के बराबर है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ऊंचाई क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h है। ओके दोस्तों, क्या करेंगे? मीनार की ऊंचाई को हम लोग सपोज दैट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे मीनार की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो h है। ओके दोस्तों, हमने मान लिया। अब दोस्तों क्या कर रहा है कि उसकी छाया, तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे मीनार की छाया दोस्तों कितनी है?
तो मीनार की छाया दोस्तों वो कह रहा है छाया उसकी ऊंचाई के, दोस्तों ऊंचाई कितनी है h, तो यहाँ पे लिख देंगे ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, यानी कि इसका क्या है √3 गुना है। तो यहाँ पे चाहिए तो आप √3 पहले लिख सकते हैं, h बाद में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे h√3। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे मीनार की छाया दोस्तों, ये दोस्तों क्या है ए बी एक मीनार है, उसकी छाया दोस्तों इधर ही तो बनेगी यहाँ पे, तो इसकी मीनार की छाया दोस्तों कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे √3h, यानी कि हम √3 क्या कर दें पहले कर देंगे। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इस तरीके लिखिए चाहे इस तरीके से, इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके दोस्तों, ए बी सी में, तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लंब पता है और आधार पता है, तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें लंब और आधार दोनों होते हैं, तो आपको पता है कि tan थीटा में ऐसा होता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, आपने पढ़ रखा है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। ओके दोस्तों, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर दोस्तों लंब कितना है, तो लंब हमारा है h, तो यहाँ पे h हमको निकालना है, तो ये लिख देंगे। आधार दोस्तों कितना है, तो यहाँ पे √3h दे रखा है, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि h और h दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर दोस्तों ऊपर क्या बचेगा, ऊपर केवल 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, √3 बचेगा। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको दोस्तों पता है कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता है कि tan 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। ओके दोस्तों, जिन बच्चों ने दोस्तों याद किया होगा इसको वैल्यू को, तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे दोस्तों हमको यही निकालना था कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो थीटा है वो कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। ओके दोस्तों, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तभी आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है, यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो और इस बिंदु पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण हो, तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है जो कि इसी से रिलेटेड है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक दे रखा है हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे सपोज दैट हमने मान लिया कि हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर है, तो दोस्तों प्रेक्षण बिंदु हमने यहाँ पे मान लिया और यहाँ पे हवाई जहाज उड़ रहा है और ये प्रेक्षण बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों कितनी दे रखी है, तो 12 किलोमीटर हमको दे रखी है। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया। दोस्तों प्रेक्षण बिंदु उसको बोलते हैं जहाँ पे अपना एरोप्लेन जो है हवाई जहाज लैंड करता है, उतरता है। ओके दोस्तों, अब कह रहा है और इस बिंदु पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे ये लैंड कर रहा है वहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे बना रहा है दोस्तों 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ज़मीन हमारी यहाँ पर है और ये जो एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ज़मीन से इस एरोप्लेन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके दोस्तों, यानी कि BC हमको निकालना है। इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या दे रखा है पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमको दे रखा है AC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर दोस्तों कितना दे रखा है, तो AC दे रखा है 12 किलोमीटर। ओके दोस्तों,
तो हमने लिख लिया AC बराबर दे रखा है हमको 12 किलोमीटर। अब दोस्तों निकालना क्या है, और BC दोस्तों हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे BC हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और आपको थीटा यानी कि एंगल कितना, A बराबर कितना दे रखा है, तो एंगल A बराबर हमको दे रखा है 45 डिग्री। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज। यहाँ पे दोस्तों ये कैसा त्रिभुज है, तो आपको पता है समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हैं। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फार्मूला पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा यानी कि एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे रख देंगे साइन 45 डिग्री रख देंगे। ओके दोस्तों, और लंब दोस्तों में कितना दे रखा है, तो लंब हमको निकालना है, तो BC लंब है हमारा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे BC, क्योंकि BC दोस्तों हमको निकालना है। और कर्ण कितना है दोस्तों, तो कर्ण आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है हमेशा, तो कर्ण होती है। तो कितना दे रखा है, 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे दोस्तों 12। इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों साइन 45 का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ओके दोस्तों, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। BC ऐसे लिखा रहे क्योंकि BC निकालना है, बटे कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग क्रॉस मेथड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे BC√2 बराबर दोस्तों 12 का 12 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। BC बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 12 बटे दोस्तों ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, √2 बटे में चला जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि नीचे जो है रूट में संख्या नहीं रहनी चाहिए, यानी कि अपरिमेय संख्या नीचे नहीं रहनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, हमको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे BC बराबर 12 बटे √2। दोस्तों परिमेयकरण करते हैं तो आपको पता है जो हर में लिखा होता है उसी से अंश में भी गुणा करते हैं, और उसी से यहाँ पे हर में भी गुणा कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी को कहते हैं दोस्तों परिमेयकरण। तो यहाँ पे BC बराबर लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा, यानी कि 12 का गुणा √2 हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद √2 का गुणा √2 में करें तो कितना बाहर आएगा, केवल 2 बाहर आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको पता है कि 2 गुणे यानी कि 2 का भाग लगाइए 6 में, कितनी बार, 2 छंग 12, 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों BC बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पे BC बराबर आ जाएगा 6 और √2 आ जाएगा। ओके दोस्तों, 6 बचा और √2 हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो √2 में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको √2 की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ओके दोस्तों, इसको याद कर लीजिए क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ सकती है। ओके दोस्तों, तो √2 की वैल्यू क्या होगी, 1.414। तो यहाँ पे √2 की वैल्यू इतनी हम लोग रख देते हैं। तो आइए रख देते हैं। तो यहाँ पे BC बराबर कितना रखेंगे, 6 गुणे √2 की वैल्यू कितना रखेंगे, 1.414। ओके दोस्तों, अब BC बराबर दोस्तों अंदर गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 8.484। ओके दोस्तों, हमारा यूनिट किस में, किलोमीटर में है, तो हम यहाँ पे किलोमीटर लिख देते हैं। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमसे दोस्तों क्या पूछा था, आपको पता है जमीन से उसकी ऊंचाई, यानी कि जमीन से हवाई जहाज जो है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ओके दोस्तों, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, एक मीनार 100√3 मीटर ऊंची है, इसके पाद से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक फिगर बना रखा है। तो आइए दोस्तों जो जो चीज़ दे रखी है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक मीनार कितनी ऊंची है, तो 100√3 मीटर ऊंची है। तो हमने दोस्तों ये वाली क्या मान ली, मीनार है,
और इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी दे रखी है, तो 100√3 मीटर दे रखी है। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इसके पाद से 100 मीटर दूर स्थित, दोस्तों इसका मीनार का पाद कौन सा होगा, ये वाला होगा, मतलब जो नीचे का पार्ट होता है जिसको आधार बोलते हैं वही पाद कहलाता है। ओके दोस्तों, दूर स्थित किसी बिंदु से, यानी कि ये वाला बिंदु है, इसके दूर स्थित कौन सा बिंदु, ये वाला बिंदु है, इसके शिखर का, यानी कि यहाँ से इसके शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दोस्तों हमको क्या करना है, निकालना है। ओके दोस्तों, तो यही वाला कोण निकालना है, इसको हम लोग दोस्तों क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ओके दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों इसके पाद से 100 मीटर दूर है, तो यानी कि ये पाद से यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी दे रखी है, तो दे रखी है हमको 100 मीटर दे रखी है। ओके दोस्तों, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे माना कोण थीटा है। ओके दोस्तों, तो हमने दोस्तों उन्नयन कोण क्या मान लिया, तो यहाँ पे दोस्तों थीटा मान लिया। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ओके दोस्तों कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे थीटा निकालना है। हमको लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो आपको पता है लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो ये चीज़ पता है tan थीटा में। ओके दोस्तों, अगर देखें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ओके दोस्तों, तो हमने लिख लिया। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू दोस्तों हमको निकालना है, तो इसको एज इट इज़ हम लोग लिखा रहने देंगे। ओके दोस्तों, यानी कि कोण ही हमको निकालना है। लंब दोस्तों हमको कितना दे रखा है, लंब है यहाँ पे रखेंगे 100√3 दे रखा है, और बटे दोस्तों आधार कितना है, तो आधार हमें दे रखा है 100। तो यहाँ से दोस्तों आपको दिख रहा है कि 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, tan थीटा बराबर दे रखा है, बचा यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, √3। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे √3। ओके दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको एक चीज़ पता है कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता है tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर tan, इसकी जगह पे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता है tan 60 का मान ही √3 होता है। ओके दोस्तों, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा बराबर, तो थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। ओके दोस्तों, और यही दोस्तों हमको कोण ही निकालना था, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से 9.6 मीटर दूर स्थित हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक डायग्राम हमने बना रखा है, तो इसमें दोस्तों क्या क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक दीवार की बात कही गई है, तो हमने क्या किया, एक दीवार हमने बना दिया। ओके दोस्तों, अब दोस्तों एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, एक सीढ़ी है जो कि इस दीवार के सहारे खड़ी की गई है। ओके दोस्तों, और इस सीढ़ी द्वारा एक उन्नयन कोण बनाया जा रहा है। उन्नयन कोण दोस्तों कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से, यानी कि ये जो निचला सिरा है सीढ़ी का दीवार के पाद से, पाद का मतलब आधार, पाद से 9.6 मीटर दूर स्थित है। यानी कि ये जो लंबाई दी गई है कितनी है, तो 9.6 मीटर दी गई है। ओके दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हमको दोस्तों निकालना क्या है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो लंबाई है ये वाली सीढ़ी की लंबाई हमको निकालना है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे माना सीढ़ी की लंबाई, माना सीढ़ी की लंबाई बराबर x मीटर। ओके दोस्तों,
तो सीढ़ी की लंबाई दोस्तों हम क्या मान लेंगे, तो यहाँ पे x मान लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे सीढ़ी की लंबाई दोस्तों कितनी है, तो x है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एंगल दे रखा है, यानी कि कोण ए दे रखा है कितना डिग्री, तो कोण ए दे रखा है हमको 60 डिग्री। और ए बी की लंबाई दोस्तों कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी की लंबाई दोस्तों हमको दे रखी 9.6 मीटर। ओके दोस्तों, तो दो चीज़ें हमको दे रखी हैं। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो ऐसी कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें हमें कर्ण मिल जाए और आधार मिल जाए, तो आपको दोस्तों पता है कॉस में मिलता है ये। कॉस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यू रख लेते हैं। थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी है, यानी कि एंगल की वैल्यू, कोण की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 डिग्री बराबर दोस्तों यहाँ पे आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 9.6 मीटर और कर्ण दोस्तों हमने मान रखा है x। तो यहाँ पे लिख देंगे x लिख देंगे। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉस 60 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, तो आपको पता है 1/2 होती है। और इसके बाद 9.6 लिखेंगे बटे x हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्रॉस मेथड लगा लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, x बन जाए x हो जाएगा। और 9.6 गुणे इसका गुणा 2 में कर देंगे, यानी कि 2 गुणा कर देंगे। ओके दोस्तों, आगे सॉल्व कर दीजिए। जब दोस्तों इसको गुणा करेंगे 9.6 गुणे 2 को, तो कितना आ जाएगा, तो 19.2 मीटर आ जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो मीटर में है। तो यहाँ पे दोस्तों सीढ़ी की लंबाई दोस्तों हमने क्या मानी थी, आपको दिख रहा है कि सीढ़ी की लंबाई हमने x मानी थी और हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। ओके दोस्तों, तो सीढ़ी की लंबाई दोस्तों कितनी है, 19.2 मीटर है। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ओके दोस्तों, इसके बाद कह रहा है यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है, पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक फिगर बना रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको क्या मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। ओके दोस्तों, अब दोस्तों जो जो चीज़ दे रखी है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। तो दोस्तों यहाँ से कोई व्यक्ति पतंग को उड़ा रहा है, यहाँ तक, यहाँ पे क्या है, पतंग है। तो ये वाली दोस्तों क्या होगी, एक डोर होगी, यानी कि पतंग की डोर होगी, जो कि दोस्तों कितने मीटर लंबी है, तो 100 मीटर लंबी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पतंग की दोस्तों डोर जो है कितने मीटर लंबी है, तो दे रखी है हमको 100 मीटर लंबी। इसके बाद कह रहा है यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि क्षैतिज तल से ये जो उड़ रही है इधर, तो कितनी डिग्री का दोस्तों कोण बनाती है, तो यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कह रहा है यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है, मतलब बिल्कुल सीधी ऐसे तनी हुई है, तो पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पतंग यहाँ पे उड़ रही है, तो ये दोस्तों हमको ऊंचाई निकालनी है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे सबसे पहले माना पतंग की ऊंचाई h है। ओके दोस्तों, हमने क्या मान लिया, पतंग की ऊंचाई दोस्तों कितनी है, तो h है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों h। तो अब दोस्तों हम लोग आगे लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको ऐसी वैल्यू ढूंढना है त्रिकोणमितीय अनुपात में जिसमें लंब मिल जाए और कर्ण मिल जाए। ओके दोस्तों, तो ऐसी आपको पता है कौन सी वैल्यू होती है, तो साइन की वैल्यू होती है। ओके दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन
थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर दोस्तों कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 60 डिग्री। ओके दोस्तों, इसके बाद लंब में कितना दे रखा है, तो लंब हमने मान लिया यहाँ पे ऊंचाई कितनी है h, तो यहाँ पे लंब की जगह पे क्या लिख देंगे, h लिख देंगे, जो कि यही हमको फाइंड आउट करना है। और कर्ण दोस्तों कितना है, तो कर्ण यहाँ पे कितनी है, पतंग की जो डोर की लंबाई है वो 100 मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 मीटर। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, इक्वल दोस्तों h अपान लिखेंगे 100 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 और 0 उतार लेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्रॉस मेथड लगा देंगे। तो इसका गुणा दोस्तों इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी कि h बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 और इधर गुणा हो जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ओके दोस्तों, यानी कि h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50√3 आ गई। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो √3 में नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, √3 की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे रख देते हैं h बराबर 50 गुणे दोस्तों √3 का मान दोस्तों कितना होता है, तो आइए देख लेते हैं। तो √3 की वैल्यू दोस्तों आप याद कर लीजिए 1.732 होती है। ओके दोस्तों, कितनी होती है, 1.732, जो कि यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो आइए रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.732। ओके दोस्तों, अब दोस्तों क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कर लीजिए h बराबर दोस्तों जब इसका गुणा करो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 86.60 मीटर। ओके दोस्तों, तो यानी कि जो हमारी पतंग कितनी ऊंचे उड़ रही थी, तो 86.60 मीटर ऊंचाई पर हमारी पतंग जो है उड़ रही थी। ओके दोस्तों, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक फिगर बना रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका नाम दे देते हैं, इसको बोलेंगे A और ये क्या है B और इसको C बोल देंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हमने फिगर बना दिया। अब दोस्तों क्या क्या दे रखा है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे दोस्तों एक मीनार के आधार से, यानी कि दोस्तों मीनार ये पूरी है, ए बी क्या है, एक मीनार है, और इसके आधार से यहाँ से, ओके दोस्तों, आधार से यानी कि एक बिंदु दिया गया है यहाँ पर, और उससे एक उन्नयन कोण बन रहा है। ओके दोस्तों, ये जो दूरी हमको दे रखी है ये कितनी दे रखी है, तो 130 मीटर दे रखी है। ओके दोस्तों, तो आधार से BC की जो दूरी है हमारी कितनी दे रखी है दोस्तों, 130 मीटर। अब दोस्तों कह रहा है बिंदु से मीनार के शिखर, यानी कि ये जो मीनार का शिखर है और इससे एक उन्नयन कोण बन रहा है। दोस्तों उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, जो कि 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 60 डिग्री। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यानी कि मीनार की ऊंचाई ये वाली AB की ऊंचाई हमको पता करनी है। तो इसको लिख लीजिए, AB की ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पे H। ओके दोस्तों, क्या मान लेंगे, H मान लेंगे। तो आइए दोस्तों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई H है। ओके दोस्तों, हमने मीनार की ऊंचाई यहाँ पे H मान ली। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज ABC में, ओके दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज ABC में दोस्तों हमको यहाँ पे लंब दिया गया है और हमको क्या दिया गया है, आधार दिया गया है। तो ऐसी कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात में वैल्यू होती है जिसमें हमें लंब पता होता है और आधार भी मिल जाता है। ओके दोस्तों, तो आपको पता है tan थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको गेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार।
ओके दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 60 डिग्री दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू दोस्तों कितनी है, क्योंकि लंब हमको निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, h हमने मान ली, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब की जगह पे क्या लिखेंगे, h लिख देंगे। ओके दोस्तों, और आधार की जगह पे क्या लिखेंगे, आधार दोस्तों आपको दे रखा है 130 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 130 मीटर। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। तो आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने याद कर रखी है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर कितना हो जाएगा, h/1/30। ओके दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे हम लोग, तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मेथड हम लोग लगा लेते हैं। तो इधर इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसका गुणा इधर करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, 130√3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, कितना आ जाएगा, 130 मीटर और √3 आगे लिख देंगे, तो यहाँ पे आगे लिख देंगे मीटर। ओके दोस्तों, यानी कि हमारी जो मीनार की ऊंचाई आ गई है, कितनी आई है, h बराबर 130√3 मीटर आ जाएगी। ओके दोस्तों, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा था, तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 डिग्री है। ओके दोस्तों, इसके बाद आगे कह रहा है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक समकोण त्रिभुज हमने बना रखा है, तो इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग जो जो चीज़ दे रखी है पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है, दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी की गई है। तो दोस्तों ए बी क्या है, हमने मान लिया ए बी एक दीवार है। ओके दोस्तों, तो ए बी एक दीवार है। अब कह रहा है सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से, यानी कि ये जो दोस्तों दीवार है, तो दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित, यानी कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये मीनार है और यहाँ से इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर दोस्तों, 9.5 मीटर। ये दोस्तों दूरी कितनी दे रखी है हमको, 9.5 मीटर दे रखी है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद कह रहा है जमीन पर स्थित एक बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण दोस्तों बन रहा है वो कितना डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। एक बार फिर से दोस्तों समझ लीजिए, ए बी दोस्तों हमारी क्या है, एक दीवार है और यहाँ से दोस्तों दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी की गई है और इसी हमको सीढ़ी का क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके दोस्तों, और BC की लंबाई दोस्तों हमको दीवार से और सीढ़ी के जो पाद से लंबाई दी गई है वो 9.5 मीटर दे रखी है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे, माना सीढ़ी की लंबाई x मीटर है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप जब सीढ़ी दीवार से लगाते हो तो तिरछी ही सीढ़ी लगती है। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों सीढ़ी की लंबाई हमने क्या मान ली, x मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे x मीटर। ओके दोस्तों, इसको हमने लिख लिया। अब दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ओके दोस्तों, त्रिभुज दोस्तों हमारा कैसा है, तो समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों आपको पता है कि हमको यहाँ पे कर्ण चाहिए और आधार चाहिए। ओके दोस्तों, तो ऐसी कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें हमको कर्ण भी मिल जाए और आधार भी मिल जाए। तो आपको दोस्तों पता है कॉस में ऐसा होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों कॉस हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ओके दोस्तों, तो कॉस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 60 डिग्री है, जहाँ पे रख देंगे कॉस 60 डिग्री बराबर आधार की दोस्तों वैल्यू दे रखी है हमको 9.5 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 9.5 मीटर बटे दोस्तों कर्ण कितना है, तो कर्ण हमने मान रखा है जो कि सीढ़ी की लंबाई है, तो कर्ण दोस्तों हमारा x है। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों cos 60 की वैल्यू रखिए। तो cos 60 की वैल्यू आपने याद कर रखी है, 1/2 होती है। ओके दोस्तों, इसके बाद 9.5 लिख देंगे और बटे x लिख देंगे।
इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से दोस्तों क्रॉस मेथड लगा दीजिए। x का गुणा 1 में करेंगे तो x बन जा x हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए 9.5 गुणे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमने तिरछा गुणा कर दिया। अब x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 19 मीटर आ जाएगा। ओके दोस्तों, जब आप गुणा करें कितना आ जाएगा, x बराबर 19 मीटर आ जाएगा। ओके दोस्तों, और यानी कि x बराबर 19 जो मीटर आया है वो क्या आया है, तो सीढ़ी की लंबाई, क्योंकि हमने सीढ़ी की लंबाई कितनी मानी थी, x मानी थी। ओके दोस्तों, तो लिख देंगे अतः सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर है। ओके दोस्तों, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, नहीं तो यहीं पे आप लगा के छोड़ सकते हो। ओके दोस्तों, तब भी आंसर सही माना जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक फिगर बना रखा है, यानी कि समकोण त्रिभुज हमने बनाया है। तो आइए दोस्तों जो जो चीज़ दे रखी हैं पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस त्रिभुज को हम क्या मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज, यानी कि ABC। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ। दोस्तों हमारा AB क्या है, एक प्रकाश स्तंभ है जो कि कितना मीटर ऊंचा है, तो 60 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 मीटर। ओके दोस्तों, इसके बाद कह रहा है शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण। दोस्तों यहाँ पे ये शिखर है और शिखर से एक जहाज, दोस्तों ये क्या है, प्रकाश स्तंभ है, और प्रकाश स्तंभ से थोड़ी दूर पर यहाँ पे क्या है, एक पानी वाली जहाज है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि अवनमन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे दोस्तों अवनमन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ओके दोस्तों, तो कितना है यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री दे रखा है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कह रहा है प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रकाश स्तंभ हमारा AB ये वाला है और जहाज हमारी ये है। तो इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों हमको क्या करनी है, तो निकालनी है, यानी कि BC अगर हमें पता हो जाए तो जहाज से और प्रकाश स्तंभ की दूरी पता हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो जो चीज़ दे रखी पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो दोस्तों क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे अगर देखें तो थीटा बराबर दोस्तों कितना दे रखा है, तो 30 डिग्री। ओके दोस्तों, हम लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे AB यानी कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई दोस्तों AB कितने दे रखा है, तो AB हमको दे रखा है 60 मीटर। तो दोस्तों हम लिख देंगे। अब इसके बाद निकालना क्या है, BC यानी कि प्रकाश स्तंभ से और जहाज की दूरी हमको निकालनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे BC हमको क्या करना है, निकालना है, यानी कि फाइंड आउट करना है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, तो यहाँ पे दोस्तों एकांतर कोण बन रहे हैं। अगर ये 30 डिग्री होगा तो यह भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है कि लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ओके दोस्तों, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज दोस्तों कैसा है, तो समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों हमें क्या क्या यहाँ पे दे रखा है, हमें यहाँ पे लंब पता है और आधार भी हमको निकालना है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें लंब और आधार दोनों मिल जाए, तो आपको पता है कि tan थीटा में ऐसा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं tan थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, आपको पता है, लंब बटे आधार होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं। तो tan थीटा की जगह दोस्तों क्या दे रखा है, तो 30 डिग्री दे रखा है, रख लेंगे। और लंब कितना है, तो लंब हमारा 60 है, कितना है, तो 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर। ओके दोस्तों, कितना है, 60 मीटर दे रखा है। अपान में आधार दोस्तों कितना है, तो आधार BC यानी कि आधार ही तो हमको निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे BC। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√3 होती है, और बराबर 60 बटे BC हम लोग लिख देंगे। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ से क्रॉस मेथड लगाते हैं।
तो BC का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, BC बन जाए BC हो जाएगा, और इसका गुणा इधर कर देंगे तो 60√3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आगे मीटर में हमारी यूनिट है तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। ओके दोस्तों, तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है। BC बराबर कितना आया, 60√3 मीटर आ गया। दोस्तों BC हमने क्या यहाँ पे क्या दे रखा था, आपको पता है क्या निकालना था, प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात करनी थी। तो प्रकाश स्तंभ ये है और जहाज की दूरी यहाँ पे, मतलब जहाज यहाँ पे है, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी हमको निकालनी थी, यानी कि BC की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ओके दोस्तों, तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है। ओके दोस्तों, इसके बाद कह रहा है वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री नापता है। इसके बाद कह रहा है यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15√3 मीटर है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों जो जो चीज़ हमको दे रखी है पहले हम लोग लिख लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमने एक डायग्राम बना रखा है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। ओके दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि एक दर्शक जो किसी वृक्ष से, तो दोस्तों यहाँ पे A और D यहाँ तक क्या है, हमने ये वृक्ष मान लिया। ओके दोस्तों, आपको दिख रहा होगा A ये पूरा क्या है, A और D तक क्या है, एक वृक्ष है। ओके दोस्तों, इसके बाद कह रहा है वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर, तो दोस्तों यहाँ पे आप दिख रहा है कि ये पूरा वृक्ष है, तो इससे ये दूरी, ओके दोस्तों 15 मीटर की दूरी पर, तो इसकी दूरी दोस्तों क्या दे रखा है, तो इसकी दूरी दे रखा है 15 मीटर। ओके दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा। तो ये दोस्तों दूरी आपको 15 मीटर दे रखा है। अब दोस्तों क्या कर रहा है आगे, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री नापता है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 मीटर की दूरी पर कौन है, एक दर्शक खड़ा है। ओके दोस्तों, दर्शक का मतलब क्या है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। 60 डिग्री नापता है, यदि दर्शक की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर हो। तो दोस्तों दर्शक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 मीटर, यानी कि यहाँ पे दर्शक खड़ा है तो इसकी ऊंचाई यहाँ तक कितनी है, तो 2 मीटर हमको दे रखी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 मीटर। ओके दोस्तों, जब दोस्तों 2 मीटर ये हो जाएगी तो इसके सामने वाली जो साइड है ये भी जो है 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर दिख रही हैं। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15√3 मीटर है। तो हमको दोस्तों ये बताना है कि वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15√3 है कि नहीं, यानी कि एक प्रकार से हमको सिद्ध ही करके दिखा देना है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उन्नयन कोण बन रहा है कितना, तो उन्नयन कोण यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री। ओके दोस्तों, क्योंकि एक आदमी है यानी कि एक दर्शक है जो कि यहाँ से उस वृक्ष को देख रहा है ऊपर, और यहाँ से क्या बनेगा, उन्नयन कोण कितना दे रखा है, तो 60 डिग्री हमको दे रखा है। ओके दोस्तों, यानी कि हमको ये वाली पूरी ऊंचाई हमको सिद्ध करके दिखाना है वृक्ष की जो कि। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यानी कि त्रिभुज ABC में। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पे अगर देखें ये जो आपको लाइन दिख रही है यानी कि रेखा दिख रही है 15 मीटर है, तो यह भी 15 मीटर होगी। ओके दोस्तों, एक प्रकार से हमारा ये क्या बन रहा है, पूरा आयत बन रहा है। ओके दोस्तों, और आपको पता है कि आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो यहाँ पे 2 मीटर दोनों सेम हो जाएंगी, और यहाँ भी 15 मीटर दोनों सेम यहाँ पे हो जाएंगी। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज ABC में हमको दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए, अगर ये वाली हमको साइड इतनी मिल जाए तो हम इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, और यहाँ पे वृक्ष की ऊंचाई हमको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो लंब और आधार आपको दोस्तों पता है किस में मिलता है, तो tan में मिलता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो लंब बटे आधार होता है।
तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे। अब दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे tan, दोस्तों थीटा का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे रख देते हैं, थीटा की जगह पे 60 रख देंगे। और दोस्तों लंब कितना दे रखा है, तो लंब दोस्तों आपको दे रखा है ए और बी, केवल दोस्तों ये वाली हमको दूरी अभी निकालना है। तो यहाँ पे लंब की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी लिख देंगे। ओके दोस्तों, अपान में आधार कितना है, तो आधार आपको दिख रहा है 15 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 मीटर। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों tan 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर क्या लिखेंगे, ए बी अपान क्या लिख देंगे 15। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, और यहाँ से तिरछा गुणा यानी कि क्रॉस मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे ए बी बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 15√3 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा। यानी कि ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली। ए बी की वैल्यू दोस्तों कितनी निकाली, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15√3 आ गई। ओके दोस्तों, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 15√3 मीटर आ चुकी है। अब दोस्तों हम लोग क्या निकालना है, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15√3 मीटर। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई। ओके दोस्तों, तो वृक्ष की टोटल ऊंचाई दोस्तों कितनी होगी, तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे ये टोटल वृक्ष की ऊंचाई ये वाली दिख रही है आपको, ये टोटल वृक्ष है। तो यानी कि ए बी और प्लस बी डी दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे, तब हमारी वृक्ष की टोटल ऊंचाई आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी प्लस बी डी। ओके दोस्तों, तो ए बी प्लस बी डी हम जोड़ देंगे और यही हमारी वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। तो आइए दोस्तों जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ए बी हमने अभी निकाला जस्ट, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई 15√3 यहाँ पे रख देते हैं, तो 15√3 रख देंगे। और प्लस बी डी की दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, यानी कि वैल्यू कितनी है, तो बी डी की वैल्यू हमको दे रखी 2 मीटर। ओके दोस्तों, और 2 मीटर कौन था, दर्शक था। ओके दोस्तों, तो दर्शक की ऊंचाई यहाँ पे जुड़ जाएगी, यानी कि बी डी की वैल्यू कितनी है, तो 2 मीटर जोड़ देंगे। ओके दोस्तों, तो यही दोस्तों हमको सिद्ध करना था। बस ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि 2 पहले लिखा है और 15√3 बाद में लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एडजस्ट थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे 2 दोस्तों क्या करेंगे पहले लिख देंगे और इसके बाद 15√3 बाद में लिख देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये दोस्तों सिद्ध हो चुका है, जो कि मीटर में आया था। यही दोस्तों देख लीजिए, हमको यही लाना था। ओके दोस्तों, 2 + 15√3 मीटर, तो यही दोस्तों हमने वृक्ष की ऊंचाई सिद्ध कर दी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छा था, 1-2 बार आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा लगा। यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता हो तो बताइए वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा था। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है 30 मीटर ऊंचा एक ताड़ का वृक्ष है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक वृक्ष बना रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी बताया है, 30 मीटर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 मीटर। तो दोस्तों ताड़ का वृक्ष कितना ऊंचा है, तो 30 मीटर ऊंचा है। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आंधी में उसका कुछ भाग क्या हुआ, टूट कर पृथ्वी से जा लगा। ओके दोस्तों, ये पूरा ताड़ का वृक्ष था, जब आंधी चली तो ये यहाँ से क्या हो गया, टूट गया। ओके दोस्तों, ये वाला वृक्ष टूट करके जमीन से जा लगा। ओके दोस्तों, जब जमीन से जा लगा तो यहाँ पे पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण यानी कि बना लिया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। ओके दोस्तों, तो एक बार फिर से दोस्तों इसमें समझ लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक वृक्ष है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोस्तों यहाँ से टूट गया।
यहाँ से जब दोस्तों टूटेगा तो ये वाला भाग जो ऊपर खड़ा है तो यही दोस्तों भाग इधर टूट करके इधर आ जाएगा। ओके दोस्तों, और जब इधर आ जाएगा तो ये क्या बना रहा है, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके दोस्तों, जब ये टूट के आंधी में गिर गया तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना लिया। ओके दोस्तों, और हमने इसको क्या मान लिया, ए बी सी और डी मान लिया। ओके दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों ये कह रहा है। और पूरे जो यानी कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, तो टोटल वृक्ष की ऊंचाई 30 मीटर है। ओके दोस्तों, यही यहाँ पे दोस्तों हमने फिगर में लिख लिया है। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है कि वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा है, यानी कि वृक्ष आपको दिख रहा है BC, यानी कि BC ऊंचाई से टूट गया। यानी कि अगर देखें तो यहाँ तक तो ये भाग लगा हुआ है, ये टूटा दोस्तों कहाँ से, यहाँ से टूटा है, DC ये वाला भाग टूट गया है। ओके दोस्तों, अब कह रहा कि किस ऊंचाई से टूटा, तो ये हमको निकालना है। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना BC बराबर कितना है, तो x मीटर है। ओके दोस्तों, ध्यान समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों माना BC कितना है, x मीटर है। जब दोस्तों BC x हो जाएगा तो ये जो वृक्ष का टूटा हुआ भाग है तो इधर आएगा, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, आपको पता है कि पूरी ऊंचाई वृक्ष की 30 मीटर है और इतनी की x है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा। यानी कि टोटल से हम लोग जहाँ से टूट गया है उसको घटा देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ से टूट गया है तो इससे क्या करेंगे, पूरी टोटल 30 है तो 30 माइनस x कर देंगे। ओके दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। तो AC बराबर दोस्तों कितना दे रखा है, तो 30 माइनस x दे रखा है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि लंब दिया गया है हमको और यहाँ पे कर्ण दिया गया है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हों, तो यहाँ पे दोस्तों साइन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, तो 30। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। लंब की दोस्तों वैल्यू कितनी है, तो x है, तो यहाँ पे दोस्तों x रख देंगे। और कर्ण दोस्तों कितना है, तो 30 माइनस x है, तो यहाँ पे दोस्तों 30 माइनस x लिख देंगे। ओके दोस्तों, तो इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों साइन 30 की वैल्यू आपको याद होगी कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे x और 30 माइनस x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मेथड यानी कि तिरछा गुणा करेंगे। तो इसका गुणा दोस्तों इधर करें तो कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। और इसका 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा 30 माइनस x हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 2x दोस्तों ये माइनस में है x, तो इधर लाएंगे तो काहे में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। और इक्वल 30 वहीं पे लिखा रहने देंगे। ओके दोस्तों, यानी कि 30 जहाँ वहीं रहेगा, इसको हमने इस साइड ले लिया, माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर 30 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों इसको ये बटे में जाएगा, यानी कि 3 एक कम 3, 3 धामा 30, तो 30 धामा 30 कट जाएगा, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो कितना आ गया, x बराबर 10 मीटर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो यानी कि BC की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, तो BC की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो यानी कि यहीं से हमारा वृक्ष टूट गया था। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे वृक्ष 10 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। ओके दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, वृक्ष 10 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। ओके दोस्तों, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये अच्छे से लगा पाएंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।